हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो सीईटी हुआ है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए होता है, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। जैसा आपको पता है कि सिलेक्शन में जो सेकेंड स्टेज है वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। क्लास 6 के लिए ये इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का और क्लास 9 के लिए होता है 50 मार्क्स का, और इंटरव्यू के मार्क्स भी आपका जो सीईटी स्कोर है उसमें जोड़े जाते हैं, तब जाके फाइनल मेरिट प्रिपेयर होती है। और जो फाइनल मेरिट में 3 गुना लोग होते हैं जिनको मेडिकल के लिए कॉल जाता है और उनको मेडिकल के लिए इनवाइट किया जाता है, तो आपने देखना है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये इंटरव्यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो सब लोगों की भ्रांति है कि इंटरव्यू की भाषा क्या होगी, इंटरव्यू की जो भाषा है, लैंग्वेज है, प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश में होगा इंटरव्यू। अगर आपका बच्चा जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, टाई वाई लगा के एकदम सुंदर सा बन के पहुँच जाएगा, अच्छे से इंट्रोड्यूस कर देगा, सवालों के जवाब दे देगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और जिसके कम मार्क्स आते हैं, अगर वो इंटरव्यू और बड़ा बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं चाहूँगा पेरेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्लास 6 और क्लास 9 के जो इंटरव्यू है उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस होता है। क्लास 6 में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लास 9 में बच्चे कम होते हैं, इसलिए क्लास 6 का इंटरव्यू छोटा होता है, उसका लेवल लो होता है। लेकिन क्लास 9 के लिए इंटरव्यू थोड़ा डेलिब्रेट होगा और उसमें जो पर्सनल सवाल पूछे जाएंगे, जीके के सवाल पूछे जाएंगे, कुछ एकेडमिक से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, वो थोड़ा डेलिब्रेट होंगे। पर बच्चे को इंटरव्यू के दौरान, चाहे वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाए, चाहे 10 मिनट तक चले, उसको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है। उन बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अभी इंटरव्यू के लिए मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पर एक कोर्स भी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें जीके का बुकलेट होगा, जिसमें 2 बच्चों का मॉक इंटरव्यू करके उसका रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे। और उसके बाद जब बच्चे का रिजल्ट आ जाता है और आप चाहेंगे कि हमारी टीम बच्चे का मॉक इंटरव्यू करे, तो हम मॉक इंटरव्यू का भी आपको ऑफर देंगे। और उसमें जो हमारी ऐप पे आप कोर्स खरीदते हैं, उस मॉक इंटरव्यू की फीस से ऐप के कोर्स की फीस माइनस हो जाएगी। तो अभी आप पूछेंगे ऐप वाला कोर्स कब अपलोड होगा, तो वो 6 जनवरी को अपलोड हो जाएगा। ऐप वाला कोर्स किस किस को लेना चाहिए, जिन जिन को लगता है कि कट ऑफ के पास आ जाएंगे, उनको वो ऐप का वाला कोर्स ले लेना चाहिए। और मॉक इंटरव्यू किसको लेना चाहिए, मॉक इंटरव्यू उस व्यक्ति को लेना चाहिए जिनका फाइनल इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। बिकॉज बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, लेकिन थोड़ा भी पैसा है उसको तभी खर्च किया जाए, इंटेलिजेंटली खर्च किया जाए। अदरवाइज ये वीडियो मैं इतना डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है, तो आप अपने आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले इंटरव्यू का प्रोसेस समझने के लिए इंटरव्यू पैनल की बनावट को जान लेना जरूरी है। एक मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में 3 फौजी अधिकारी होते हैं और बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो ये तीनों फौजी अधिकारी, जिसमें कि आपके जो रजिस्ट्रार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो तीनों में से कम 2 तो होंगे ही, और सब्जेक्ट टीचर्स होंगे। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनमें से एक आधा व्यक्ति हो सकता है। तो 7, 8, 10 लोग इंटरव्यू के लिए मौजूद हो सकते हैं, पहली बात। अब होता क्या है कि इस इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें वो देखते हैं कि बच्चे का एनर्जी लेवल, क्या वो ज्वाइन करना चाहता है मिलिट्री स्कूल या नहीं। पॉइंट नंबर 1, क्या वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है, क्या उसमें कॉन्फिडेंस है, क्या उसमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एनर्जी है कि नहीं है, दैट इज़ 1। उसका जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वो नहीं चेक करेंगे, लेकिन जैसे किसी से पूछ लिया कि आप ट्रेन से आए तो बताइए, अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कीजिए, अपने शहर के बारे में बताइए, अपने स्कूल के बारे में बताइए। तो ये बच्चे को कॉन्फिडेंटली इन सवालों के जवाब देने होंगे। तो ये जो जवाब हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से दे लेते हैं, कुछ बच्चे वो घबरा जाएंगे इतना बड़ा पैनल देखिए, क्योंकि 10 साल का बच्चा आप देखिए कि बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस इंटरव्यू का जो लेआउट है उसको समझना ज़रूरी है। आपको रिस्पेक्टिव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इनवाइट आएगा कि आप यहाँ पर आपने इंटरव्यू देना है। उस स्कूल के जो सदस्य हैं, जो प्रिंसिपल साहब द्वारा इंटरव्यू पैनल जो है वो हेड किया जाता है। तो ये सारे एक बड़ी फॉर्मल सेटिंग होती है। तो फॉर्मल सेटिंग में थोड़ा सा बच्चा अगर तैयारी के बिना जाएगा तो घबरा जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन तो बोलेंगे, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। तो हमारा जब ऐप में आप कोर्स लेते हैं तो उसमें हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मैं एक और छोटा वीडियो बनाऊंगा,
वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। कारण क्या है कि बच्चे को एक आइडिया मिल जाएगा, बेंचमार्क मिल जाएगा कि मुझे ऐसे बोलना है। आप हर एक बच्चे को कर्नल अमरदीप की तरह नहीं बोलना है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं 30 साल सेना में यूनिफॉर्म पहन के तब जाके ये कॉन्फिडेंस और ये कम्युनिकेशन स्किल आता है। जब हम एसएसबी देने गए थे, हमारा स्टैंडर्ड वही था जो बच्चे का इस समय घबराहट होती है, हिचकिचाहट होती है, पेरेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती। तो ये जो इंटरव्यू है ये 2 मिनट का भी हो सकता है और 10 मिनट का भी हो सकता है। देखने वाली बात क्या है कि अगर आपका सुबह सुबह होगा इंटरव्यू, पहले उसमें होगा, क्लास 6 का बच्चा है तो 3-4 मिनट चलेगा इंटरव्यू, लेकिन लास्ट तक आते आते इंटरव्यू पैनल का भी एनर्जी लेवल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लोगों को गया है उसका कॉल। तो आपने देखना है कि 50 to 60 पीपल आर बीइंग इंटरव्यूड इन अ डे, तो बहुत कम टाइम मिलता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो पहला इंप्रेशन है बहुत अच्छा पड़े। इस वीडियो में हम पहला इंप्रेशन कैसे अच्छा पड़ेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। इसको हम कर देते हैं क्लियर और चलते हैं आगे। फॉर्मेट ऑफ द इंटरव्यू बहुत सिंपल है, तो फॉर्मेट को समझना जरूरी है। आपने क्या करना है, आपने वीडियो देखना है। मैं हिंदी में बना रहा हूँ, आपने बच्चे को वैसे ही दिखाना है, लेकिन उसको बताना है कि कर्नल अमरदीप हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलना है। कितना बोलना है वो भी बताऊंगा। और यदि आप हमारी ऐप वाला कोर्स अब लेंगे, वो बहुत कम उसकी फ़ी रखेंगे, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी समझने के लिए। हम तो बहुत ज़्यादा तैयारी कराएंगे, लेकिन इंटरव्यू में कहाँ से क्या पूछा जाता है ये नहीं अभी से गेज किया जा सकता। उस दिन जो पैनल का मूड है, पैनल की जो अपनी ब्रीफिंग है, उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले बच्चे को इनवेरिएबली कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और यहीं पर उसका सिलेक्शन और रिजेक्शन, या कम या ज़्यादा मार्क्स। रिजेक्शन तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स उसके एकेडमिक्स के मार्क्स में जुड़ेंगे। बच्चे ने अपने को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे वो करना है वो बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, क्या है, ये बेसिक चीज़ें करना है। उसके बाद माता पिता भाई बहन, यहाँ पर 4 लोग आएंगे, फैमिली। My father is a government servant, my mother is a housewife. My father is a soldier, my mother is a teacher. My father is a farmer, my mother is a homemaker. Whatever. तो ये कॉन्फिडेंटली बच्चे ने इतना ही इंग्लिश बोलना है। बिल्कुल शेक्सपियर लेवल इंग्लिश नहीं है, लेकिन इतना बोलना है। आई स्टडी इन सो एंड सो स्कूल इन सो एंड सो क्लास, इतना बोलना ज़रूरी है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट बच्चे को बताना है। इफ़ ही लाइक्स टू ड्रॉ, इफ़ ही लाइक्स टू सिंग, इफ़ ही लाइक्स टू पेंट, इफ़ ही लाइक्स टू डू एनीथिंग, ट्रैवल, फोटोग्राफी। पर ये कहना कि मैं मोबाइल गेम खेलता हूँ, ये गलत हॉबी है। मोबाइल गेम्स इज नॉट अ हॉबी, ये कट है। तो 7-8 हॉबीज़ की लिस्ट बनाइए। बच्चे को झूठ नहीं बोलना है। जो बच्चा करता है, अगर उसको गाने सुनने का शौक है, 6ठी क्लास वाले बच्चे के लिए बहुत जल्दी है गाने सुनने का शौक, लेकिन जब 8th में है बच्चा तो उसके अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकता है, अदरवाइज गेम्स के बारे में बता सकता है। स्टैम्प कलेक्शन है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, सिंगिंग है, ट्रैवलिंग है, बहुत सारी हॉबीज़ आप उसको वो कर सकते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट, अगर उसका किसी साइंस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर कुछ ऐसा काम किया है, या डिबेट में पार्ट लिया है, या उसका पोएम लिखने का शौक है, या बोलने का शौक है, या क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है, और उसमें क्या अचीवमेंट है ये बताना ज़रूरी है कि सर आई हैव प्लेड इन द जूनियर फुटबॉल टीम ऑफ माई स्कूल, आई हैव टेकन पार्ट इन डिबेट, आई हैव टेकन पार्ट इन सो एंड सो ड्रामा, आई हैव टेकन पार्ट इन मॉक यूएन, आई हैव टेकन पार्ट इन सो एंड सो, and this is what I have achieved. Language, as I said, language is going to be English. तो इंग्लिश में आपने बच्चे की तैयारी करानी है। अब आप कहेंगे कर्नल अमरदीप आप हमारे बच्चे की इंटरव्यू की तैयारी कराइए। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए अगर आपका बच्चे को जो स्पोकन इंग्लिश की 2-3 क्लासेस हैं, हम अपने जो इंग्लिश की फैकल्टी उनसे बात करेंगे, और यदि वो मान जाते हैं, यदि इस प्रकार से होता है, 3-4 बच्चों का बैच बन जाएगा। सो मैं आपको बहुत सिंपल है, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि 74176 ये नंबर मेरा स्क्रीन पर भी आ रहा है, 56633, इस पर आपने करिएगा। और ये अगर आपका बच्चा बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा है और आप चाहते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, कि जो स्पोकन इंग्लिश की 10 या 12 क्लासेस होने चाहिए, हमने बच्चे को ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलने की आदत डालनी है। हम उसको इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हम उसको केवल स्पोकन इंग्लिश कराएंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन, एकेडमिक्स, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज़, इंटरेस्ट, और उसका एवरी डे वो टीचर जो हैं 5-6 बच्चों का जो ग्रुप होगा उसको प्रैक्टिस कराएंगे। पक्का आप उनकी टीचर की फीस दीजिए और अपने बच्चे को ये स्पोकन इंग्लिश में, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कट ऑफ उसमें आने वाला है, अगर 6ठी क्लास में 130 या उससे ज़्यादा नंबर हैं, पक्का आप ये लीजिए। और अगर 9th क्लास के 150 से ज़्यादा नंबर अगर आपके एक्सपेक्टेड है,
तो मैं चाहूँगा कि वो बच्चा ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज़ हमारा इंटरव्यू का जो मॉड्यूल है वो बड़ा सिंपल है। हम ये 10 दिन का कोर्स बना देंगे, कोर्स में कुछ भी नहीं है, वो टीचर है बिल्कुल उनका बोलने का जो हिच है वो निकाल देंगे। तो इतना आप कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि अभी सैनिक स्कूल की भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो 1 घंटा अगर आप दिन में से निकालते हैं तो इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ की जा सकती है। अब जो मैंने कहा था पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो कहते हैं कि जब पहली बार आप कमरे के अंदर घुसते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कई बच्चा घबराया हुआ होगा, उसको थोड़ा सा हिचक रहा है, कांप रहा है, होते हैं बहुत छोटा, अभी 9 साल 10 साल का बच्चा है, उससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप जब ये वीडियो दिखाएंगे, बोलेंगे कल अमरदीप को देखो, वो आप नॉलेज जो भी हो, कॉन्फिडेंस पूरा अपने को, तो वहाँ पर ये कॉन्फिडेंस अच्छा, टर्नआउट अच्छे, नाखून वाखून कटे हैं, बिल्कुल आप एक डीओ वीओ लगा के गए हैं, मुंह से थोड़ा स्मेल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें कैसे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस पर हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत छोटा इंटरव्यू है। अगर 1 घंटा इंटरव्यू चलता तो फर्स्ट इंप्रेशन का बाद में बंदा अपने नॉलेज से कवर कर सकता है। जैसे मैंने बताया, इंटरव्यू 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है और 10 मिनट भी जा सकता है। तो जब इतना छोटा इंटरव्यू है तो पहला इंप्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो उस एज के बच्चों में नहीं है वो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मैं चाहूँगा पेरेंट्स को, हमारे पास सबको लाने की जरूरत नहीं, हम तो जो भी करेंगे ऑनलाइन ही करेंगे। मैं देहरादून में हूँ, देहरादून वाला कोई आना चाहता है मेरे इंस्टीट्यूट में आ सकता है, उनके लिए क्लासेस कंडक्ट कर देंगे। लेकिन जो ये कॉन्फिडेंस है, माता पिता को पहले अपना कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। उसके स्कूल के टीचर्स हैं, आपकी लोकेलिटी में कोई भी अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सभी सोसाइटीज़ में लोग मिल जाएंगे आपको। आपने उनके पास जाना है या उनको चाय पे बुलाना है, उनको कहना है सर हमारे बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो 3-4 बार आप ये प्रैक्टिस कराएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाता है। आर्मी में हम जो भी काम करते हैं सब, जब मैं पहली बार एनडीए गया, राइफल को हम पकड़ के इतना ज़्यादा उसके साथ ड्रिल करते हैं कि हमें जब लड़ाई के अंदर राइफल उठाते हैं तो पता नहीं लगता है कि हमने राइफल उठाई हुई। तो वो प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेटिंग द टोन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 मिनट का इंटरव्यू है। अगर बच्चा शुरू में ही घबरा गया और वो हिचक गया, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में अटक गया, उसका पूरा इंटरव्यू का सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो 20 नंबर में से मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबको 13 देने हैं, जो सबसे अच्छा आएगा उसको 15 देने हैं, जो सबसे खराब आएगा 9 देने हैं, और यही जो नंबर हैं आपका मेरिट में, आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन में डिसाइड कर देगा। तो इतना फर्क पड़ता है, ये सेटिंग द टोन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो देखने के बाद जो भी पेरेंट्स ग्रेजुएट हैं उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप करिए। हर चीज के लिए कोचिंग नहीं चाहिए। आप ये वीडियो एक बार ही देख लेंगे, 2 बार ही देख लेंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहला है ड्रेस एप्रोप्रिएटली। मेरे जो पुराने एक मिलिट्री स्कूल और साइंस स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात हुई, उनका अच्छी टाई लगा के बच्चा आ गया, बिल्कुल सुंदर कपड़े डाला है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद बच्चे को बोला बैठ जाइए, वो ढीला होकर पीठ लगा के बैठ गया, या आगे एकदम एज पे बैठा हुआ है, तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नहीं है, चल रहे हाथ कांप रहे हैं, या थोड़ा सा पसीना दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज जरूरत है। ड्रेस एप्रोप्रिएटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो बहुत सुंदर ड्रेस होती है, वही पहन लीजिए, बच्चा प्रेस वेस करा के बढ़िया एकदम करिए। थोड़ा अगर आपको एक शर्ट नई लेनी पड़ती है तो ले लीजिए, वो पुराने गंदे कपड़े नहीं करना है, आयरन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जूते हैं तो पॉलिश होना चाहिए, लेस है तो लेस के आईलेट्स लगी होने चाहिए, फॉर्मल होगा। अभी ड्रेस बच्चों ने क्या पहनी है वो भी बताऊंगा। मैंने कहा था इस वीडियो के बाद आपको किसी और उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, गुड मॉर्निंग सर, तो गर्दन हिलाइए, आंख में आंखें डाल के देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज है। चेहरे पे स्माइल रखिए, जोश रखिए, कंधों को थोड़ा पीछे, चिन को अप करिए, बस हो गया। इतना ही बॉडी लैंग्वेज है, बच्चे को करना है। आप उसको बोलो भाई साहब कमरे से अंदर आइए, अपने को इंट्रोड्यूस करिए, बारी बारी कराएंगे, अपने आप आ जाएगा। अब आता है क्लियर वे ऑफ टॉकिंग। हमारे बच्चे, एक तो उनकी अंग्रेजी पर पकड़ कमज़ोर होती है, और नॉलेज की थोड़ी सी उस समय उसमें एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और कुछ हैं वो घिचपिच गोल 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 करके बोलते हैं। उनको कहिएगा साफ बोलना है। माई नेम इज कर्नल अमरदीप, आई बिलोंग टू देहरादून, आई हैव स्टडीड इन KV so and so, I passed out from my school in 1988, I joined the National Defense Academy in this and this year, I commanded my battalion। साफ 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 बोलना है। कम बोलेंगे, छोटे सेंटेंस बोलेंगे, लंबे लंबे 3-4 लाइनों में जाने वाले सेंटेंस नहीं बोलेंगे, पॉज देके बोलेंगे। ये क्लियर वे ऑफ टॉकिंग है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस करना है।
और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है। मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे को वीडियो बनाते हुए इतनी खुशी हो रही है, मेरे चेहरे पे स्माइल है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, एनर्जी है, जब बात कर रहे हैं दम है, यस सर, नो सर, कॉन्फिडेंटली जवाब दो ना। नहीं आता सवाल, आई डोंट नो सर, कुछ नहीं होता। कोई आपका बच्चा एनसाइक्लोपीडिया नहीं कि उसे सारे धरती से लेकर मंगल ग्रह तक की दूरी उसको याद होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं है। लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव रखें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। आप भविष्य में जाके सेना के अधिकारी बनने वाले हैं। आप इतना तेज रफाल जो साउंड से दुगनी स्पीड पे उड़ता है वो उड़ाने वाले हैं। आप बड़ी पनडुब्बी को कमांड करने वाले हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड यहीं से शुरू होता है। एंड कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं बिना तैयारी के चल जाऊंगा इंटरव्यू में, मेरा बच्चा तो बहुत ही तगड़ा है, वो गलत सोच रहा है। प्रैक्टिस कराइए प्लीज। मैं फौजी व्यक्ति हूं, मैं हमेशा हर चीज की रिहर्सल की और तैयारी की जरूरत को महसूस करता हूं, हमेशा उसको प्रोफेस करता हूं, बताता हूं, सलाह देता हूं। अब जिस स्कूल में आप जा रहे हैं दादा, उसके बारे में पता कीजिए, रिसर्च कीजिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब बना, कौन कौन से उसके एलुमनाई हैं, उसके प्रिंसिपल साहब का नाम क्या है, उसमें अभी कितनी क्लास तक है, किस एरिया में है। अगर चैल में जा रहे हैं तो चैल के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करके जाइए। ये सब वेबसाइट पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लोगों ने बना के डाले हैं, आप उस सर्च करें, वहां पर आपको मिलेगा। दूसरे लोगों से बातचीत करें, बी ऑथेंटिक। हर बंदा, जितने मैं ट्रेन में जाता हूं, प्लेन में जाता हूं, बस में जाता हूं, पैदल जा रहा हूं, मार्केट में मिलता हूं, कोई मेरे को ऐसा एबल बॉडीड व्यक्ति नहीं मिला है जिसने ये ना कहा हो कि मैंने एक बार सेना में जाने का नहीं सोचा है। हर एक व्यक्ति जाना चाहता है। तो हमारे बच्चे भी सैनिक, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म, बढ़िया वो लगती है, मजेदार, बहुत उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऑथेंटिक करिए, बोलो सर मुझे आगे जाके आर्मी में ऑफिसर बनना है। अगर आपने आईएएस बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, बी ऑथेंटिक। तो फिर वो पूछेगा सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर आई वांट टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, मुझे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है। तो बहुत अच्छा सही आंसर है। एंड एक्सप्रेस एंथुजियाज्म। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। हाउ इज योर फादर? सर माय फादर इज इन द आर्मी, और माय फादर इज अ फार्मर, और माय फादर इज अ टेक्नीशियन, और माय फादर इज अ साइंटिस्ट। थोड़ा गर्मी से बोलिए। तो बच्चे को ये बारी बारी आपने इंटरव्यू की तैयारी करानी है। जो कॉमन रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको तरीके से बताने की उसको एक बार प्रैक्टिस करानी। आंसर आता है, सोच के जवाब दीजिए, उसके बारे में बात करेंगे। नहीं आता तो कॉन्फिडेंटली नो बोलिए कि सर आई डू नॉट नो दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। वहां पर अपनी बातचीत खत्म, आगे बढ़। तो वहां पर वो भी आगे बढ़ जाएंगे, वो कहेंगे वहां ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, नॉलेज का टेस्ट आपका रिटर्न एग्जाम हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस एज के बच्चों के लिए बच्चे की एज है 9 से 10 साल है 6 वाले के लिए, और 12 से 13 साल है आपका, जो 13 से 14 हो सकता है जो 9th के लिए जा रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं। तो जो 9th वाले जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उनसे थोड़ी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा एक्सपेक्ट किया जाता है। थोड़े मैच्योर हैं, बड़े हैं, और वो 6 वालों से थोड़ा कच्चापन भी है, चलेगा। लेकिन अपने को इंट्रोड्यूस कर दिया, अच्छा एकदम सुंदर दिख रहा है बच्चा, बढ़िया एकदम तैयार व्यार होके गया है, और अच्छे ड्रेस पहना है, कॉन्फिडेंटली अंदर किया, कॉन्फिडेंटली विश किया, इतना अच्छा इंप्रेशन काफ़ी है। उसका जो कम्युनिकेशन है बड़ा सिंपल है। प्रैक्टिस आर्टिकुलेशन। तो ये जो बोल रहा हूँ मैं तो नहीं प्रैक्टिस करता, मैं सारी ज़िंदगी बोलता ही रहूँ। लेकिन उस एज के बच्चे को एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, जैसे हम स्कूल में प्रेयर याद करते हैं, कोई पोएम याद करते हैं, कुछ चीज़ याद करते हैं, इस प्रकार से आपने आर्टिकुलेशन, उसको बोलने की प्रैक्टिस करानी है। मेंटेन अ मॉडरेट पेस। मोनोसिलेबल्स में आंसर नहीं देने। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट? पराठा। नो सर, आई हैड पराठा एंड पिकल फॉर ब्रेकफास्ट। हाउ डिड यू कम टू दिस प्लेस? ट्रेन। नो, गलत आंसर। सर वी टुक अ ट्रेन फ्रॉम देहरादून एंड वी हैव रीच भोपाल, आफ्टर दैट वी टुक अ बस। तो ये आराम 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 से शब्दों को तोड़ तोड़ के थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। बहुत तेज नहीं बोलना है, बहुत धीरे नहीं बोलना है, और एकदम सोच विचार की मुद्रा में नहीं चल जाना। 2 ही मिनट है आपके पास। यूज प्रॉपर ग्रामर एंड वोकेबलरी। बिल्कुल सही ग्रामर। क्या वी केम बाय ट्रेन, माई फादर इज अ सोल्जर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ, आई हैव अ यंगर सिस्टर, आई हैव अ एल्डर ब्रदर, माई यंगर सिस्टर इज इन क्लास 3, माई एल्डर ब्रदर इज इन क्लास 10th। ऐसे ही इतना ही चीजें बोलते हैं। इज है, वॉज है, आई एम डूइंग इट, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने एक बार प्रैक्टिस कराने। 2-3 तरीके मैंने बताया। हमारी ऐप पे एक हम कोर्स डालेंगे, उसमें हम एक आधा इनको टिप्स भी देंगे बातचीत करने का। जीके का एक पूरा बुकलेट डालेंगे। इंटरव्यू फॉर्मेट जितना मैं बता रहा हूँ सबकी डिटेल उसके अंदर आपको PDF मिलेगा। दूसरा है हमारी जो इंग्लिश के जो फैकल्टी हैं उनके साथ 10 दिन का हम एक कोर्स क्रिएट कर देंगे। हमें 5-6 दिन दीजिए, 10 तारीख के बाद भी आप करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी जनवरी एंड में आएगा।
तो तब थोड़ी हाय तौबा मचेगी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 20 से लेकर 30 जनवरी तक का टाइम सही है, और एकदम से रिजल्ट आती है, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुला रहे, वो फरवरी के एंड में या मार्च के बिगनिंग में बुलाएंगे। मेरे को केवल 10 दिन चाहिए बिल्कुल आपके बच्चे को रॉकेट बनाने के लिए, वो हम बना देंगे। तो मेंटेन अ मॉडरेट पेस, ये कर दीजिए आप। यूज प्रॉपर ग्रामर, वोकेबलरी बता दिए। बी कंसाइज। व्हाट आर योर हॉबीज? सर आई लाइक टू ड्रॉ। What do you like to draw? Sir, I like to draw birds and insects and other things. Or I like to draw sceneries. I like to draw engineering drawing type के मैं कुछ बनाता हूँ। कुछ भी, be concise. एंड जब वो सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चे को आदत डालिए कि उनकी आंखों में आंखें डाल के सुन रहा है। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? डू यू नो द 5 विच आर द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? तो उन्होंने कॉन्टिनेंट्स पूछा है, सुन के बोलना है उसने। तो आपने बोलना है एशिया है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये सब इस प्रकार से आराम से अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करके बोलना है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे कई बार सुनते नहीं, वो एकदम आंसर देने की जल्दी होती है। तो ये सब चीज़ें आपने अपना जो इंटरव्यू की तैयारी है ये सब कराना है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, नीचे नहीं देखना है, इधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। बच्चे को बताना है कि जो इंटरव्यू पैनल में जो सर या मैडम बात कर रहे हैं उनकी तरफ देखना है, आपने बॉडी लैंग्वेज से उनको जवाब देना है, गर्दन हिलानी है, स्माइल करना है। अगर नहीं आता तो बताना है कि सर आई डोंट नो। बड़ा इनोसेंट तरीके, वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, तो उनको भी आप ये चीज़ें सिखा सकते हैं। एंड बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। कई लोग हैं हिलते रहते हैं, फिजिटी होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ये सब चीज़ें नहीं करना है, ये उनको दिखाना है। कुर्सी पे बिठाइए चुपचाप, पैर आराम से नॉर्मल टिका के रखिएगा, हाथ ऐसे रखिए उसका बॉडी के अपनी गोदी में, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ हाथ हिला भी सकते हैं। तो इस प्रकार से करना है। स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्सेज। तो जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तो क्लॉकवाइज बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज बताएगा, छोटे से बड़ा बताएगा, बड़े से छोटा बताएगा। इस प्रकार से अपने आंसर को थोड़ा व्यवस्थित तौर पर देना है। जैसे टेल मी अबाउट योर फैमिली, तो फैमिली में सबसे पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई, छोटी बहन। अगर वो पूछते हैं व्हाट अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो फिर बताना है, क्योंकि फैमिली, इमीडिएट फैमिली तो यही है। लेकिन अगर और आगे पूछा जाएगा तो सुन के फिर तब जवाब देना है। दादा दादी, नाना नानी जैसे पूछा जाएगा तो स्ट्रक्चर करके बोलना है। यहां पर कैसे पहुंचे आप? अगर आप अजमेर में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आप दिल्ली से लेकर आपने जयपुर तक की या अजमेर तक की ट्रेन पकड़ी, वहां से टैक्सी ली, वहां पर किसी होटल में या किसी के घर रुके, और फिर वहां से स्कूल आए, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड होगा। तो छोटा रिस्पॉन्स है, सर वी हैव टेकन ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर और टू अजमेर, and after that we have taken a taxi to reach the school, and now I am here sitting here for this interview. तो स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल लॉजिकल थॉट प्रोसेस। उस एज में बहुत ज़्यादा लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये बच्चों ने इंटेलिजेंस का पेपर पास किया जो इंटरव्यू के लिए गए। ऐसे नहीं कि किसी को बुला ली। इंटरव्यू के लिए वो बच्चे गए हैं जिन्होंने रिटन एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर लिया है, बाकियों को नहीं आया। मतलब वो बच्चा पहले ही इंटेलिजेंट है। अब उसके अपने रिस्पॉन्सेज स्ट्रक्चर करना है। अडेप्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल, आपकी जो कम्युनिकेशन की स्टाइल है वैसे रहना। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं पॉज देता हूँ, मैं मॉड्यूलेट करता हूँ, और जो बच्चे की है, लेकिन बच्चे को डिसइंटरेस्टेड नहीं होता। हमारे बच्चे आजकल की पूरी जनरेशन क्या है, डिसइंटरेस्टेड, तो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और इस करके जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, एंथुजियाज्म, जो अंदर से जोश है, अंदर से जो भावना है, वो कम हो जाती है। तो थोड़ा सा जोश आपके बच्चे को दिखाना है, एंड आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल पे बच्चे ने काम करना है। तेज नहीं बोलना है, बिल्कुल स्लो नहीं बोलना है, मॉडरेट पेस रखनी है, और आवाज का एनर्जी लेवल होना चाहिए। मैं धीरे धीरे बोल सकता हूं, माय नेम इज कर्नल अमरदीप सिंह, ऐसे बोल सकता हूं। माय नेम इज एडी, माय नेम इज कर्नल अमरदीप, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो बच्चे को आपने बिठा के प्रैक्टिस कराने। वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, लेकिन इसमें टारगेट, मेरा सारे वीडियोस के टारगेट होते हैं पेरेंट्स। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप रोक रोक के देखें, दोबारा से वो करके देखें, नोट्स बना के देखें, स्क्रीनशॉट लेके देखें, जैसे मर्जी आप चाहते हैं वैसे करें। आप कोई सवाल क्लियर नहीं है तो क्लैरिफाई करना है। आपने बोलना है सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। तो ये 2-3 चीजें आपने करनी है। ये आप घर में भी प्रैक्टिस करा सकते हैं कि अगर कोई सवाल बच्चे को समझ नहीं आया, लंबा सवाल है, या वैसे पूछते नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो क्लैरिफाई ओनली इफ रिक्वायर्ड। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट डोंट मीन एनीथिंग, लाइक, ये वो ऐसे करके कुछ नहीं करना। जितना आप उच करेंगे उतना आपका जो बोलने का टाइम है कम हो जाएगा, उतना आपका आजकल की पूरी जनरेशन ही ऐसे बातें करती है। अब वो नई जनरेशन वाले कहेंगे
दे विल स्टार्ट हिटिंग मी। हाईलाइट रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस। वो कहेंगे हैव यू बीन टू अ पिकनिक स्पॉट और अ important which all places have you seen in the country? Sir, I have been to New Delhi. What all did you see in New Delhi? Sir, I went to Red Fort, I went to so and so, I went to Lotus Temple, I went to India Gate, I saw Parliament House. ऐसे करके relevant experience अगर बच्चे का है तो उसको बताना है। फौजियों के बच्चे हैं वो तो 6-7 जगह तो बेचारा अभी 10 साल में इतने पोस्टिंग तो हो ही चुके होते हो, तो जगह में विच इज वेयर डू स्टे? सर, आई बिलोंग टू देहरादून। What is Dehradun known for? Dehradun is a valley. It is also known for being in close proximity to the Queen of Hills, that is Mussoorie. Dehradun is also known for his educational institution. तो अपने शहर के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में ये सब चीज़ें आपने बच्चे को प्रैक्टिस करानी है। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आपके बच्चे की कोई हॉबी नहीं है, उसको बोलो सर आई डोंट हैव एनी हॉबी इन पर्टिकुलर। What do you do in free time? Sir, I go out and play with my friends. Which games do you play? वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने अगर पूछना है वो निकालेंगे। एंड सीक फीडबैक। सीक फीडबैक मीन्स वो भी नॉट कर रहा है, इंटरव्यू पैनल भी आपका देख रहा है, अगर वो आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप और करिए। सर, वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग मोर? इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन ऐड? तो आपने ये उनके जैसे वो गर्दन हिला रहे हैं, अगर उनको सब समझ आ गया तो ये फीडबैक बॉडी लैंग्वेज से, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से भी बच्चे को फीडबैक लेना सिखाना होगा। अब आता है जी ड्रेस कोड फॉर बॉयज़। ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है। अब जितने भी लोग इसमें कमेंट लिखेंगे, ये मैंने बोल दिया है वीडियो में, फिर भी आप देखिएगा कमेंट्स में लिखते हैं सर क्या ड्रेस पहन के जाएं, क्या करें, क्योंकि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। आपको लगता है वीडियो बहुत लंबा है, क्यों टाइम वेस्ट करना, इससे अच्छा मैं कोई स्टूपिड सा वीडियो देख लेता हूँ जिससे मुझे हंसी आ जाए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉर्मल शर्ट, ये मैंने फॉर्मल शर्ट डाली है। फॉर्मल ट्राउजर से एक फॉर्मल ट्राउजर पहनिए। फॉर्मल शूज़, लेस वाले शूज़ को फॉर्मल शूज़ कहा जाता है। चमकीले भड़कीले स्पोर्ट्स शूज़ आप अवॉइड करिए। स्कूल के जो जूते होते हैं लेदर वाले, वो बिल्कुल ठीक है। टाई ऑप्शनल है, अगर आपको टाई बांधनी आती है तो बहुत अच्छा, नहीं बांधनी आती तो छोड़ दीजिए। अगर वी नेक का स्वेटर डालेंगे, गोल गले का स्वेटर थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है, लेकिन अगर वह स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो बेस्ट है। अगर आप जिस भी स्कूल में पढ़ना है उसकी यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे तो अच्छा है। अब बाल, बच्चे के बाल कटे होने चाहिए बिल्कुल। अगर जो भी आप फॉलो करते हैं वो बिल्कुल होना चाहिए। सरदार जी हैं तो पटका ठीक से बंधा होना चाहिए। ये सब चीज़ हैं। हर चीज़ जो आपके अपना जो पहनावा है उसमें आपने प्राइड लेना है। नाखून अवश्य कटे होने चाहिए। बॉडी ऑर्डर जो होता है, कई आता है मुंह से वो ब्रेकफास्ट करके आए तो उसके बाद ब्रश कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा माउथ फ्रेशनर है, मिंट कोई खा लीजिए, लौंग रख लीजिए, मुंह में इलायची रख लीजिए। इस प्रकार से वो करना है। मिनिमल एक्सेसरीज, अब कई हैं जिन्होंने कान में वो डाला होता है अपना, वो कई आते हैं मेरे पास दादी ने पहनाया है, तो भाई फौज में तो ये पियर्सिंग अलाउड नहीं है, तो ये आपने ज़रा ध्यान रखना है। अंगूठियाँ 5-6 तरीके की अंगूठियाँ मत डालिए, बिल्कुल मिनिमल उसके साथ डालिए। मैं सरदार हूँ, सिख हूँ, तो हमने कड़ा एक पहना होता है, बस उतना ही चलेगा। बाकी किसी उस एज पे क्या एक्सरसाइज, क्या आपको ज्वेलरी की ज़रूरत है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेके जानी है आपने। कोई कहेगा जी मैं मोबाइल फ़ोन, घड़ी बांधियो, घड़ी ऑप्शनल है, क्योंकि हाँ कोई चीटिंग वीटिंग का कोई घड़ी का वो नहीं है। अगर 6ठी क्लास का बच्चा कोई घड़ी नहीं बांधता है, लेकिन 8th का वाला बच्चा है, अगर वो घड़ी बांधी है तो इट लुक्स नाइस। वो डिसेंट, एक सिंपलिसिटी इज़ द की। कुछ भी तड़क भड़क ऑरेंज शर्ट नहीं डालनी है आपने, वाइट डाली, स्काई ब्लू शर्ट डालिए, नेवी ब्लू डालिए, जो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल चलेगी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फॉर्मल आपने कपड़े पहनने हैं। जीन्स और टी शर्ट पहन के गया है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है। वहाँ पर कर्नल साहब जो स्कूल के प्रिंसिपल है यूनिफॉर्म में बैठे हैं, आप उनकी इज्जत करें। मिलिट्री एकेडमी में आप ज्वाइन करने जा रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये फॉर्मल ड्रेस दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए फॉर्मल ड्रेस होती है। ड्रेस कोड फॉर गर्ल्स बिल्कुल है, फॉर्मल शर्ट है, फॉर्मल स्कर्ट है, ट्राउजर्स हैं, क्लोज टो शूज़ हैं, सैंडल्स नहीं पहन के जाना है, ये नहीं करना है। ग्रूमिंग बिल्कुल, आपके भी बाल, चोटी है, हेयर बैंड है, जिस प्रकार का है आपको अच्छा लगना है। कई हैं बिल्कुल आजकल वो मॉडल बन के घूमते हैं कि हम बाल बांधेंगे नहीं, लेकिन अगर 2 चोटियाँ कर देंगे, अगर हेयर बैंड लगा लेंगे, बाल छोटे कटे हैं जैसे भी कटें, एंड ज्वेलरी वगैरह आप अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब है हमसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर कमेंट करें। और आप जब कमेंट करेंगे मैं बोलूँगा भाई मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। ये नंबर मैं बारी बारी बताता हूँ, ये जादुई नंबर है उन पेरेंट्स के लिए जिनको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स, हम सब, मैं भी ग्रेजुएट ही हूँ, ऐसे कोई ज्ञान का भंडार नहीं है। एक्सपीरियंस पक्का है, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। हमारा एक जीके अपडेट और इंटरव्यू के साथ जितनी मैंने बातें की, इसका मैंने एक डिटेल्ड ब्लॉग लिखा है, हिंदी में भी इंग्लिश में। तो कोर्स पर हमारी ऐप पर जाएंगे तो एक कल ये कोर्स अपलोड हो जाएगा 6 जनवरी को। और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए इंटरव्यू क्लासेस ऑर्गेनाइज करें तो 10 जनवरी से
अगर मेरा बैच बन जाता है हम उसकी फ़ीस डिसाइड करके आपको बता देंगे। हमारी जो इंग्लिश के टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, और उसके बाद में और जब रिजल्ट आपका आ जाता है तो हम एक मॉक इंटरव्यू करेंगे। सब काम करने के लिए मॉक इंटरव्यू भी आप बुक कर सकते हैं। 400-500 रुपये पक्का मेरा पैनल चार्ज करेगा, वो सब व्यक्तियों को हमें पे करना पड़ता है, लेकिन इतना ही खर्च होगा, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होगा। वो भी आपने ऐप अगर पे वाला कोर्स लिया है तो जितने का कोर्स लिया वो इंटरव्यू की कॉस्ट से माइनस हो जाएगा। इतना ही काम करना है। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, मैं अगर आपकी जगह होता तो अगर 9 बजे इंटरव्यू शुरू हो तो एक दिन पहले पहुंच जाता, और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। सुबह से आप देखिएगा, अगर एक स्कूल में 50 बच्चों का इंटरव्यू है तो 25 बच्चों का लंच से पहले होगा, 25 का लंच के बाद होगा। तो आप वहाँ गए, आपने को टोकन मिल गया, आपको अपना इंटरव्यू की सीनियरिटी मिल गई, वहाँ पर बच्चे की किताब विताब लेके जाएं, अपना टाइम पास करने का आपको वो होना चाहिए। बच्चा अगर सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गया, शाम को 4:30 बजे इसका इंटरव्यू आता है, उसका पूरा एनर्जी लेवल ही डाउन हो जाएगा। इन सब चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। आप किसी दूसरे शहर में होंगे, आप किसी एलियन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप मिलिट्री स्कूल में पहली बार पहुँचे हैं, हर व्यक्ति थोड़ा हिचक रहा है, थोड़ा सा झिझक रहा है, थोड़ा सा डरा हुआ है, घबराया हुआ है, अंदर से एक थोड़ी एंग्जाइटी होती है। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। इस बारे में बात करना चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, तो ये मैंने आपको सारे जो प्रोबेबल सिनेरियोज हैं सब पेंट कर दिए हैं। आपने ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएटली तैयारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको, मेरे को तो बना के बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो देख के बहुत सारे व्यक्ति, बहुत छोटा सा इंटरव्यू, 2 मिनट के, 2.5 मिनट के, 3 मिनट के इंटरव्यू के लिए क्या आपको 1 साल की तैयारी नहीं करनी, लेकिन 5-6 दिन 7 दिन लगाएं, बच्चे की जीके को रिफ्रेश करें, बच्चे को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएं। ये सब तैयारी के साथ जाना है। वहाँ पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल राइज हो जाएगा। बॉडी लैंग्वेज है, एनर्जी लेवल है, थोड़ा सा बच्चे को। और सबसे अच्छा करने का तरीका क्या है, आपकी लोकेलिटी में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में इस प्रकार के गवर्नमेंट के कोई सर्वेंट हैं जो काम कर रहे हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, और या कोई सीनियर ग्रेजुएट लड़का या लड़की है, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे बच्चे का क्या आप एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चे को एक्सपीरियंस मिलेगा। बच्चा इंटरव्यू में पास होता है, फेल होता है, वो नहीं बताया जाता, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स रिटर्न के मार्क्स में जोड़ के उसकी मेरिट बनेगी। लेकिन हमारा क्या होता है, फौज में हम एक चीज़ सिखाते हैं, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भगवत गीता में कहा है आप अपना काम करें, फल की इच्छा के से वो मत करें, आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए, आप अपना पूरी तैयारी के साथ जाएं, एंड बच्चे को बताएं कि भाई ये इंटरव्यू तो फर्स्ट इंटरव्यू है लाइफ का, इसके बाद बहुत सारे इंटरव्यूज होने आपके। तो अगर हम अभी से इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, आगे जाके कहीं ना कहीं बिल्कुल सही जगह पर आपका तीर लगेगा, एंड योर चाइल्ड विल गेट दिस सक्सेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। हमारे जो बैचेस हैं 2025 के लिए, अभी इस इंटरव्यू वाला है तो कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर अगले साल भी आपका बच्चा एग्जाम दे रहा है, 1 जनवरी से RIMC सैनिक स्कूल RMS के हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए। इन केस यू वांट टू ज्वाइन, कुछ नहीं करना है इस पर, बस मेरे को केवल एक व्हाट्सएप कर देना है। आप कमेंट लिखेंगे, मैंने कहा कमेंट का मैं जवाब देता हूँ कि भाई इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं। कई पेरेंट्स हैं जो लिखते हैं टॉक टू कर्नल अमरदीप, तो मैं उनसे भी बात करूँगा पक्का, लेकिन पहले आप अपनी समस्या लिख दें कि किस विषय में बात करना चाहते हैं। मेरे लिए आसानी होती है, क्योंकि मैं अपनी बात को, अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकता हूँ। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। प्लीज स्टे इन टच विद अस। गॉड ब्लेस। थैंक यू। जय हिंद।